Hi everyone, welcome to my channel. This is Sriha and you are watching Gleam of Knowledge. In this video you are going to learn past continuous tense, which is our fifth tense. So let's see how to define past continuous tense and how to use it. It shows the continuity of some action in the past. माजी में किसी काम के जारी होने को जाहिर करते हैं, ठीक है। उर्दू सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, उर्दू फिक्रों के आखिर पे क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। फॉर एग्जांपल वो काम कर रहा था, वो सो रहा था, वो जा रहा था, ठीक है, क्योंकि माजी की बात हो रही है तो माजी में कोई काम हो रहा हो तो उसको हम कहते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है वो। सो सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस क्या होगा, लेट्स सी। पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है इसमें वाज एंड वर, एंड देन हम यूज़ करेंगे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे बनती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी को जब हम यूज़ करते हैं मिलाकर तो वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाती है। So the negative sentence is subject plus was word plus not plus fourth form of verb plus object, ठीक है। was not and were not लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। उसके बाद है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, वाज या वर आएगा, दोनों में से एक आएगा, वो पहले लिखेंगे, देन सब्जेक्ट लगाएंगे, देन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, देन ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास, एंड देन क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको इसकी समझ आ रही है। इसको बहुत ईजी फार्मूला है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। गौर से देखिएगा वीडियो को ताकि आपको आगे भी सेंटेंसेस में भी इनकी समझ आ जाए। सो अब हेल्पिंग वर्ब तो हमें समझ आ गए, वाज एंड वर। सो लेट्स सी वेयर टू यूज़ वाज एंड वेयर टू यूज़ वर। सो वाज इज़ यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन्स, ही, शी, इट एंड आई, ठीक है। एंड वर इज़ यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स, वी, दे, यू एंड एनी प्लूरल नेम एंड नाउन। अंडरस्टैंड? लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ दिस टेंस। कल सालाबारी हो रही थी, इट वॉज हेलिंग यस्टरडे, ठीक है। बारिश के लिए हमने इट का सब्जेक्ट यूज़ किया। मैंने आपको पहले भी बताया था जब बारिश की बात होगी, टाइम की बात होगी तो हम उसके लिए इट का इस्तेमाल करेंगे। अब चूँकि इट हमारे पास यहाँ पर सिंगुलर है तो इसके साथ हम वाज यूज़ करेंगे। हेल होता है सालाबारी, जो ओले पड़ते हैं, ठीक है, उसको हम हेल कहते हैं। आईएनजी लगाया तो ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन गई। देन कल के लिए हमने वर्ड यूज़ किया यस्टरडे, ओके, इट वाज हेलिंग यस्टरडे। फॉर नेगेटिव सेंटेंस, कल सालाबारी नहीं हो रही थी, इट वाज नॉट हेलिंग यस्टरडे। क्या कल सालाबारी हो रही थी, वाज इट हेलिंग यस्टरडे, ओके। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। वो इधर उधर फिर रहा था, वो से हमें पता चल रहा है कि किसी लड़के की बात हो रही है। लास्ट से भी हमें सेंटेंस से पता चल रहा है वो इधर उधर फिर रहा था। रहा था मीन्स लड़के की बात है और एक है तो इसके लिए हमने ही यूज़ किया, एंड ही इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो उसके साथ हम वॉज लगाएंगे। रूमिंग अबाउट, इधर उधर फिरना, ठीक है, रूमिंग अबाउट यूज़ करते हैं इधर उधर फिरने के लिए। सो ही वॉज रोमिंग अबाउट हियर एंड देयर। फॉर नेगेटिव सेंटेंस, वो इधर उधर नहीं फिर रहा था, ही वॉज नॉट रोमिंग अबाउट हियर एंड देयर। क्या वो इधर उधर फिर रहा था, वॉज ही रोमिंग अबाउट हियर एंड देयर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। वो सख्त रो रही थी, शी वॉज वीपिंग बिटरली। वो से हमें पता चल रहा है, रही थी से पता चल रहा है कि ये किसी फ़ीमेल की बात हो रही है तो उसके लिए हमने शी का इस्तेमाल किया। शीज़ क्योंकि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हमने वाज का इस्तेमाल किया। सो शी वाज वीपिंग बिटरली। बिटरली मीन्स सख्त रोना, बहुत शदीद रोना, ठीक है। फॉर नेगेटिव सेंटेंस, वो सख्त नहीं रो रही थी, शी वाज नॉट वीपिंग बिटरली। एंड फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वो सख्त रो रही थी, वॉज शी वीपिंग बिटरली। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। मुझे चक्कर आ रहे थे, आई वॉज फीलिंग डिज़ी, ठीक है, पास की बात हो रही है। आई यहाँ पर यूज़ किया, वाज लगाया इसके साथ, फीलिंग डिज़ी, डिज़ी होता है चक्कर आना। सो फॉर नेगेटिव सेंटेंस, मुझे चक्कर नहीं आ रहे थे, आई वॉज नॉट फीलिंग डिज़ी। क्या मुझे चक्कर आ रहे थे, वॉज आई फीलिंग डिज़ी। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। हम दोस्तों का इंतज़ार कर रहे थे, वी वर वेटिंग फॉर फ्रेंड्स। अब देखें यहाँ पे वी जो है वो हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, उसके साथ हमने वाज नहीं लगाया, उसके साथ हमने वर्ड का इस्तेमाल किया, ठीक है।
फॉर नेगेटिव सेंटेंस, हम दोस्तों का इंतज़ार नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट वेटिंग फॉर फ्रेंड्स। क्या हम दोस्तों का इंतज़ार कर रहे थे, वर वी वेटिंग फॉर फ्रेंड्स। लेट्स सी अनदर एग्जांपल ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट। बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, बच्चे यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है। चिल्ड्रन, उसके साथ प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे, हम वर का इस्तेमाल करेंगे, हम वाज नहीं लगाएंगे। सो चिल्ड्रन वर फ्लाइंग द काइट्स। ठीक है, बच्चे पतंग नहीं उड़ा रहे थे, चिल्ड्रन वर नॉट फ्लाइंग द काइट। क्या बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, वर चिल्ड्रन फ्लाइंग द काइट्स। तमाम मुसाफिर गहरी नींद सो रहे थे, ऑल द पैसेंजर्स वर स्लीपिंग साउंडली। ठीक है, ऑल द पैसेंजर्स, तमाम मुसाफिर, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ हम वर लगाएंगे क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है हमारे पास। स्लीपिंग सो रहे थे एंड साउंडली गहरी नींद। तमाम मुसाफिर गहरी नींद नहीं सो रहे थे, ऑल द पैसेंजर्स वर नॉट स्लीपिंग साउंडली। ठीक है, क्या तमाम मुसाफिर गहरी नींद सो रहे थे, वर ऑल द पैसेंजर्स स्लीपिंग साउंडली। ठीक है, आई होप आपको सेंटेंसेस की समझ आ गई है, सिंपल सेंटेंस की, नेगेटिव की एंड इंट्रोगेटिव की, कहाँ पे हम वाज यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम वर यूज़ करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, अभी भी आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस की समझ नहीं आती, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपके लिए अनदर वीडियो बना दूँ ताकि आपके लिए और भी इजी हो जाए। सो नेक्स्ट वी हैव सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस। आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के सेंटेंसेस हैं। वो तेज़ दौड़ रहा था, अम्मी दुआ कर रही थी, बच्चे शोर मचा रहे थे, मैं काम पर जा रहा था। अंडरस्टैंड? So do try to translate these sentences and do comment, do share, do like my video, so that I will be very grateful to you. And my next video will be on past perfect tense. So keep watching and keep sharing. Thank you.